स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड इज़ डिस्क्रीट सीरीज़ एंड थर्ड इज़ कंटिन्यूस सीरीज़। तो इस वीडियो में आज हम अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस। जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें सिर्फ एक्स दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, इसमें सिर्फ एक्स दी जाती है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25. It is an example of individual series. तो इंडिविजुअल सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है उनको करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज़ शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में आज हम ये तीनों मेथड्स जो इंडिविजुअल सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए है, ये तीनों मेथड्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूलाज करते हैं इन तीनों मेथड्स को सॉल्व करने के लिए। जो फार्मूलाज है, फर्स्ट जो हमारा है डायरेक्ट मेथड, इसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। हेयर x बार मीन्स मीन, sigma x means total of x, n means number of items। ये फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर n। यहाँ पे भी x बार का मतलब मीन है, a का मतलब अज्यूम्ड मीन है, सिग्मा डी एक्स का मतलब सम ऑफ डेविएशंस, और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश एक्स ओवर n इंटू c। यहाँ पे भी x बार का मतलब मीन, a का मतलब एज्यूम्ड मीन, बाकी इधर लिख लेते हैं। x बार का मतलब हो गया, a का मतलब हो गया, सिग्मा डी डैश x का मतलब है सम ऑफ
डेविएशंस, और सी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से ये स्टेप डेविएशन मेथड है। ये तीनों फार्मूलाज हमने कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फार्मूला किया डायरेक्ट मेथड का, जिसमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद है दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx ओवर n। इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी है। और उसके बाद तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश x ओवर n इंटू सी। इसको भी हमने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, सभी जितने भी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं। तो जितनी बार भी आपने फार्मूला लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन इन तीनों मेथड्स का करते हैं। फर्स्ट जो हमने किया था डायरेक्ट मेथड, उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास x दी हुई है क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसका हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। कैलकुलेट मीन यूजिंग ऑल 3 मेथड्स। तीनों मेथड्स लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। x हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इसका हम टोटल लगा लेंगे, वो हमारे पास सिग्मा x आ जाएगा अगर हम इसका टोटल लगाते हैं। टोटल आया इसका 550। फार्मूला था मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था। हेयर x बार मीन्स मीन, सिग्मा x मीन्स टोटल ऑफ x, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। इसको पुट कर दो वैल्यूज़ को। सिग्मा x हमारे पास आया 550, n हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फिर 550 को 10 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गया 55 आंसर। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड के साथ ये वाला क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे मेथड के साथ, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन सेम ही है, x दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसमें हमने क्या करना है, एक dx निकालनी है। dx कैसे आएगी, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को हमने एज्यूम कर लेना है मीन, कोई भी एक वैल्यू 10। इसमें से dx कैसे आएगा, x माइनस a। x में से a माइनस करेंगे तो हमारे पास dx आ जाएगा। 10 माइनस 50 माइनस 40, 20 माइनस 50 माइनस 30। नेक्स्ट 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 0।
ज़ीरो के बाद नेक्स्ट है 60 माइनस 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी इसका टोटल लगाना है हमने सिग्मा डी एक्स। इन सभी को प्लस करो तो प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है डी एक्स का टोटल आएगा 50। तो फॉर्मूला मीन का हमने किया था शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन। इसमें एक्स बार का मतलब मीन था, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन था, सिग्मा डी एक्स का मतलब टोटल ऑफ डेविएशंस और एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। तो अभी वैल्यूज़ पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 50, सिग्मा डी एक्स कितना आया हमारे पास 50, एन कितना है एन को काउंट कर लो 10, 50 प्लस 50 ओवर 10 इज़ 5, 55 आंसर। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड। पहले हमने डायरेक्ट मेथड किया, डायरेक्ट मेथड के साथ भी आंसर 55 आया। फिर हमने शॉर्टकट मेथड किया, शॉर्टकट मेथड के साथ भी आंसर 55 आया। तो अभी हम थर्ड मेथड करेंगे। जो थर्ड मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम डी एक्स निकालेंगे पहले, जैसे शॉर्टकट मेथड में निकालते थे सेम उसी तरह से, और उसके बाद इसका डी डैश एक्स निकालेंगे। इसमें हमने 50 को ले लिया अज्यूम्ड मीन, तो 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 40 50। अभी देखना है कि कौन सी कॉमन वैल्यू के साथ ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये देखिए सारे के सारे 10 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने सी एज्यूम कर लिया 10। 40 डिवाइडेड बाई 10 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो अभी इसका टोटल लगाएंगे डी डैश एक्स का, तो ये टोटल लगा के हमारे पास आया 5। तो जो फार्मूला था स्टेप डेविएशन का ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स ओवर एन इंटू सी, ये हमारे पास फार्मूला था स्टेप डेविएशन का। इसकी एक्सप्लेनेशन हेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, sigma d dash x means sum of deviations, n means number of items, and c means common difference। तो अभी वैल्यूज़ पुट कर दो इसकी। a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस d डैश x का टोटल है 5 ओवर n कितनी है इनको काउंट कर लो, n इज़ 10। c जिसके साथ डिवाइड किया c हमारा था 10, तो 10 के साथ ये 10 कट हो गया, 50 प्लस 5, तो मीन का आंसर आ गया हमारे पास 55 आंसर। तो ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह से हमने ये तीनों मेथड कर लिए मीन के इंडिविजुअल सीरीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायरेक्ट मेथड किया जिसका आंसर 55 है। उसके बाद हमने शॉर्टकट मेथड किया जिसका आंसर भी 55 है। और थर्ड हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया, उसका आंसर भी हमारे पास 55 है।
पे एक बार फिर जो पूरी वीडियो में हमने किया एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़ एंड थर्ड है कंटिन्यूस सीरीज़। जो इंडिविजुअल सीरीज़ है वो सीरीज़ आज हमने इस वीडियो में की है। इस सीरीज़ में क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्स दी होती है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी जाती। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। जो फर्स्ट है वो है डायरेक्ट मेथड, जो सेकंड है वो है शॉर्टकट मेथड, जो थर्ड है वो स्टेप डेविएशन मेथड। तो आगे इन तीनों के हमने फार्मूलाज किए हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं इनके। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन, और इसको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद है शॉर्टकट मेथड ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन, उसको एक्सप्लेन किया है। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स ओवर एन इंटू सी, और यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इन तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन। जो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, और इसको एक्सप्लेन करके और इसका टोटल लगाया। सिग्मा एक्स हमारे पास आया 550, तो एक्स बार के फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया 550 ओवर 10, तो ये हमारे पास आ गया 55। तो ये था डायरेक्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला था ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन। एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और एक्स के साथ हमने डी एक्स निकालनी है। डी एक्स निकालने के लिए फार्मूला है ए एक्स माइनस ए। तो हर एक एक्स में से ए को माइनस किया, जैसे 10 माइनस 50 माइनस 40 आ गया, 20 माइनस 50 माइनस 30, इस तरह से डी एक्स आ गई और इसका टोटल आ गया हमारे पास 50। तो फार्मूला गिवन है, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके इसका भी आंसर सेम 55 आया। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्वेश्चन वही वाला सेम है। फार्मूला है इसका ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स ओवर एन इंटू सी, और इसमें वैल्यूज़ को पुट किया। ए हमारे पास आई 50, डी एक्स कैसे निकाली, जैसे शॉर्टकट में निकाली थी सेम वैसे ही इसमें भी डी एक्स निकाली गई। और डी डैश एक्स कैसे आई, इसमें डी एक्स में देख लिया कि कॉमन वैल्यू कौन सी है जिसके साथ ये सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो 10 है कॉमन, तो सभी को 10 के साथ डिवाइड करके हमारे पास डी डैश एक्स आ गया। तो इसको फार्मूले में पुट करके इसका आंसर भी 55 आ गया। तो ये थे आपके तीनों मेथड्स इंडिविजुअल सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। जो हमारे पास 3 मेथड्स है वो तीनों के तीनों इस वीडियो में हमने समझे। होप कि आप सभी को ये मेथड्स समझ आ गए होंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं।